गाइज नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु। तो चलिए आज की क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज जो हम पढ़ने वाले हैं मैजनी कौन था। आज मैजनी के बारे में बताएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैजनी युवा इटली यानी संगठन का यानी संस्थापक मैजनी इटली में, यानी इसका जो संस्थापक मैजनी इटली में राष्ट्रवादियों यानी राष्ट्रवादियों के गुप्त दल यानी गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। क्या था ये जो था, ये कार्बोनरी का सदस्य था। यानी मैजनी का संबंध किस चीज़ से है? ऑब्जेक्टिव में आपको 1 नंबर में पूछेगा ही कि मैजनी का संबंध किस चीज़ से है, तो कार्बोनरी से। किस चीज़ से? कार्बोनरी से संबंध है। इसकी सदस्य था वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक यानी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। क्या था? इसका मतलब समर्थक तथा साहित्यकार भी था। 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलनों द्वारा उसने उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का यानी प्रयोग किया। क्या किया? यानी इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का ये प्रयास किया। ये जो है प्रयास किया, किंतु असफल रहने पर उसे इटली से पलायन करना पड़ा। यानी उसका पलायन करना पड़ा। 1875 ईस्वी में मेटरनिक की पराजय के बाद मैजनी पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, किंतु इस बार भी वह असफल ही रहा और उसे पलायन करना पड़ा। मैजनी इटली के राष्ट्रीय आंदोलन मैजनी जो रहा इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। यानी मैजनी जो है इटली के एकीकरण के आंदोलन के बाद उसे क्या कहा जाता है? मसीहा। क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है जी। ठीक है ना? तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्त के पास भी शेयर करें, ताकि जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोगों को बीच जरूर मिल सके। और गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्च करें, यानी इसके गैरीबाल्डी के बारे में बताने वाले हैं। तो गैरीबाल्डी यानी जयूस गैरीबाल्डी का जन्म यानी 1807 ईस्वी में हुआ था। गैरीबाल्डी का जन्म आपको पूछ दिया जाए कि गैरीबाल्डी का जन्म कब हुआ, तो 1807 ईस्वी में हुआ। यानी निस नामक नगर नामक नगर में हुआ था। किस नगर में हुआ था? निस नामक नगर में हुआ था। वह पैसे से एक नाविक था। क्या था? वो पैसे से नाविक था। आपको ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि 1 नंबर में आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव अभी से ही लूट लीजिए। आपको कह दिया जाए कि गैरीबाल्डी पैसे से क्या था,
तो नाविक था। क्या था? नाविक। और मैजनी के विचारों का समर्थक था, और मैजनी का गैरिबाल्डी जो था वो समर्थक था, यानी उसके बातों में वो रहता था। परंतु बाद में काबुर के प्रभाव में, यानी काबुर के प्रभाव में काबुर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। यानी वो जो काबुर के प्रभाव में आकर वो संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। गैरिबाल्डी ने शस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण में, तो बताइए, एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। यानी वहां पे जो है दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर वहां गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। यानी गैरिबाल्डी ने किस पर आक्रमण किया? सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। इन प्रांतों की अधिकांश जनता बूढ़े राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गई थी। वो जो उसका कहनाम था, यानी राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर, यानी उसको तंग होकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गई थी। और गैरिबाल्डी ने यह विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में सत्ता संभाली। गैरिबाल्डी के दक्षिण अभियान का काबुर ने भी समर्थन किया 1862 ईस्वी में। यानी इसका जो गैरिबाल्डी के दक्षिण अभियान का काबुर ने भी समर्थन किया 1862 ईस्वी में। गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की, यानी गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना बनाई। काबुर ने गैरिबाल्डी के इस अभियान का विरोध करते हुए रोम की सुरक्षा के लिए पिएडमॉन्ट की सेना की भेज दी थी। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, आप लोग को उम्मीद करते हैं कि अच्छे लगे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना है, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। और साथ ही साथ आप लोग को बीच ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्त के पास भी शेयर